लेपर्ड की दोस्ती एक लोकल गाय के साथ, जो फार्मर है लोकल, उसकी गाय के साथ हो गया सुनने में आया। तो वहाँ के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर एच.एस. सिंह ने मुझे बोला कि यार ऐसी कंप्लेन आई है और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि लेपर्ड की दोस्ती हो गई है। मैं नहीं मानता, आप जाके उसे पकड़ो। और जो है फिर मैंने गया, देखा रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ। भारत सरकार का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, वो मुझे मिला है। 30 से 2026 तक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर हूँ। मैं एक रिटायर्ड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ। और 1983 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था सासन गिर। ओके। डिपार्टमेंट मेरे से अनहैप्पी था, तो इट वाज ए पनिशमेंट पोस्टिंग फॉर मी। बहुत मज़ा आया। और सुबह में जाके लाइन देखने का, फिर शाम को जाके लाइन देखने का। आँख खुली तो 5 बजे से और लाइन सामने बैठे थे। अच्छा, बिल्कुल आपके फेस के सामने? बिल्कुल सामने बैठे थे। और उसमें मेरे साथ में जो एक परमार करके आरएफओ हैं, अभी इनका स्टेच्यू लगा हुआ है शासन में, जेएफ परमार। उसके सिराने पर एक जो तकिया था वो काले कलर का था। तो रात को आके वो एक लाइन ले गया। ये बताओ, पिल्लो ही लेके गया? चाहता तो गर्दन भी ले जा सकता। गर्दन ले जा सकता। एक बार मैं ऐसे गाड़ी लेके जाता, मोटरसाइकिल लेके, ऐसा टर्निंग था, तो रास्ते के बीच में बड़ा मेल लाइन सो रहा था। अभी टर्निंग में अपने को क्या मालूम लाइन सोता है, तो मेरे ब्रेक करते करते उसके पेट को गाड़ी का टायर अड़ गया। ओह शिट। कम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। और जो आज का ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं कुछ महान हस्तियों के साथ, जो कि गिर नेशनल पार्क और सासन गिर में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा योगदान है। पनरवेरा का जो पूरी टीम है उनके साथ हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम सर से शुरू करते हैं, रोहित सर। तो रोहित सर, आप बताइए कि कितने साल मतलब आपको यहाँ पे हो गए? 40 साल हो गए। मैं गिर से अटैच हूँ और रेगुलर विजिट। वैसे मैं बड़ौदा से बिलोंग करता था, अभी सासन में घर बना लिया है, सासन में ही रहता हूँ, पर 40 साल से गिर से नाता है मेरा। बहुत रेगुलरली आता हूँ। मेरी बेसिक हॉबी रही है इम्पार्टिंग नेचर एजुकेशन टू स्कूल स्टूडेंट्स एंड अदर टारगेट ग्रुप्स। तो नेचर एजुकेशन में अब तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को और टारगेट ग्रुप को नेचर एजुकेशन दिया है। नेचर एजुकेशन कैंप में करीबन 600 से ऊपर नेचर एजुकेशन कैंप किए हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, वो मुझे मिला है। मैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर हूँ अभी, और मैं इससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन भी था। तो जैसे मैंने बताया, मेरी बेसिक हॉबी जो है वो प्रकृति शिक्षण देने का, दूसरा जंगलों में घूमने का, और तीसरा जब घूमता हूँ इसलिए मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करता हूँ। फ़ोटोग्राफी करने के लिए नहीं घूमता, पर क्योंकि घूमते घूमते मैंने काफ़ी सारी इवेंट्स ऐसी दिखी जो अब तक गिर में या वाइल्ड लाइफ में नहीं दिखाई दी थी। जैसे कि बाहर की बात करूं तो बड़ौदा के पास में 50 किलोमीटर दूर एक अंटोली करके गांव है, वहाँ क्योंकि मैं वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू भी करता हूँ। सब सांप हो, मगर हो, लेपर्ड्स हो, मैंने मैन ईटर लेपर्ड पे भी काम किया है विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वहाँ लेपर्ड की दोस्ती एक लोकल गाय के साथ, जो फार्मर है लोकल, उसकी गाय के साथ हो गई थी, ऐसा सुनने में आया। तो वहाँ के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर एच.एस. सिंह ने मुझे बोला कि यार ऐसी कंप्लेन आई है और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि लेपर्ड की दोस्ती हो गई है। मैं नहीं मानता, आप जाके उसे पकड़ो। और जो है फिर मैंने गया, देखा रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ। सही में वो काऊ, लेपर्ड, तेंदुए और गाय की जो दोस्ती 3-4 महीने हमने जो देखी, वो रेयर इवेंट्स। फिर जैसे जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स
करता गया वाइल्ड लाइफ, वो ऑनररी बेसिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पब्लिकेशन में भी काफ़ी सारी छपी। तो ये और अभी भी ये एक्टिविटी, ऑनररी एक्टिविटीज़ चालू है मेरी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ को ट्रेनिंग भी यहाँ देता हूँ मैं। नेचर एजुकेशन कैंप में जो रिसोर्स पर्सन आते हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ ऑनररी। बस यही छोटी सी। बोर्ड के मेंबर रहे कितने साल, कहाँ कब से ये? मैं 2014 से 2017 भी था, और अभी मैं 2023 से 2026 तक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर हूँ। मेरा ऐसे ही एक उत्सुकता का एक क्वेश्चन था, तो फिर उस लेपर्ड का क्या किया, मतलब जिसकी गाय के साथ दोस्ती थी? वो अपने आप हाँ। चली गई कहीं। वो फीमेल लेपर्ड थी। अच्छा। और वो और इतनी मतलब इतना जेंटल वाइल्ड एनिमल था। देखिए, अफ्रीका में हुआ है ऐसा कि लायनेस और विल्डबिस्ट की दोस्ती हो गई थी। उसने 15 दिन तक संभाल के रखा था। पर लायन जो है ना, सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। पर लेपर्ड और काऊ, शिकार और शिकारी, एब्सोल्युटली, उनकी दोस्ती तो हाँ। तो उस गांव में 20-20 मीटर पे बकरियां, क्योंकि छोटा सा गांव था, बहुत गरीब लोग भी थे, छोटे छोटे घर थे, उनकी जो बकरियां थी वो घर के बाहर बांध के रखते थे। फिर भी कभी ये 3 महीने में उसने गांव का एक कैटल या एक ऐसी भेड़ बकरी मारी नहीं थी। अच्छा। वो अपने आप वाइल्ड में से अपना शिकार कर लेता था, और इतना जेंटल जानवर था, अपने आप फिर मूव हो गया। ये जो सर बता रहे हैं वो हाँ। जो पीक वायरल हुआ था, हाँ। तो इट वाज अनबिलीवेबल इवेंट था। ये स्टोरी फिर BBC वाइल्ड लाइफ मैगजीन भी छपी थी। इट वाज कंप्यूटराइज ग्राफिक किया हुआ है, लेकिन दैट इज द फैक्ट, ये हुआ। सर, इन व्हिच ईयर इट हैपेंड? 2002। 2002। और ये भी नेशनल जियोग्राफिक की राइटर है जेनिफर हॉलैंड। उसने US से एक पब्लिकेशन किया था, बुक बनाई थी, ये अनबिलीवेबल फ्रेंडशिप के ऊपर। अच्छा। तो उसमें भी ये स्टोरी छपी थी। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऐसा देखने को कम ही मिलता है कि यहाँ बहुत रेयर इवेंट्स। ये तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टोरी है। तो सर, अब आप थोड़ा सा, मैं सर के बारे में जानना चाहता हूँ कि सर, आप जैसे पता है मुझे, बट आप अपने बारे में बताइए कि मैं बोलना भूल गया। हाँ, प्लीज़। गिर में सबसे पहले जो मुझे कोऑपरेशन मिला, या जो मुझे फीलिंग मिली, प्यार मिला, ये इनसे मिला, क्योंकि मेरा आना शुरू ही हुआ था। अच्छा। और बगैर जान पहचान, पता नहीं कैसे ट्यूनिंग हो गया। तो सबसे पहले तो इनकी वजह से थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ गया गिर में। तो सर, क्रेडिट इज टू यू। मैं एक रिटायर्ड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ। हाँ। और 1983 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था सासन गिर। ओके। डिपार्टमेंट मेरे से अनहैप्पी था, तो इट वॉज ए पनिशमेंट पोस्टिंग फॉर मी। हाँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। हाँ। और सुबह में जाके लायन देखने का, फिर शाम को जाके लायन देखने का, कोई टेंशन नहीं, टूरिस्ट के साथ बातें करने की। हाँ। तो उसे नाइस पोस्टिंग। मैंने 5 साल तक यहाँ काम किया। अच्छा। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मेरा भी इनकी तरह अटैचमेंट हो गया गिर के साथ। तो मैंने सोचा कि रिटायर होके यहीं रहना है। तो 2011 में मैं रिटायर हो गया। अभी 12 साल से यहीं रहता हूँ। मैं ना 4 दिन से यहाँ पे हूँ। मैं एक चीज़ बड़ी कॉमन सुन रहा हूँ कि जो यहाँ पे आ जाता है पोस्टिंग लेके, वो फिर यहाँ से जाता नहीं है, यहीं का ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस हम 2 हैं ऐसे नहीं, जैसे मुझे एक स्टोरी वो उनकी स्टेशन मास्टर की भी बताई, काठिया नेस्ट वाले। हाँ, शबीर सर का एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ही इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ नवाब बाबी फैमिली. Actually, Parveen Babi was born in, I think, in Junagadh. So we are Yes. with the royal person. Yes, you are sitting with the royal person. Obviously, that's what I am telling. एक बार मैंने इनको इंटरव्यू मैंने किया, वो वॉज इरिटेट हो गए कि वाई आर यू गोइंग इन डेप्थ. मैंने बोला योर सरनेम इज़ बाबी
and I doubt, and then it turned to be true that the foreign Babi was born in Junagadh, and he completed his her college from Ahmedabad, and then she moved to Mumbai. So these are the family. This Nawab descendants, so many they have good. Even रसूल खान बाबी जो लायन प्रोटेक्शन से इनिशिएट किया था, जो फर्स्ट टाइम जो उसने रूल्स बनाए थे कि हंटिंग वगैरह को बैन किया था, ये वो इंसिडेंस एक इंटरेस्टिंग है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बाबी साहब थोड़ा अपने बारे में और कुछ बाकी रह गया। अच्छा सर, कोई भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके जॉब में जब आप यहाँ पे पोस्टेड थे कि आपने देखा हो कि वो आपके माइंड में मतलब रह गई है, दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, छोटी से अगर कुछ हो तो? ठीक है। एक्चुअली ये जो लायन है रियली नोबल एनिमल है। और मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था वो आप बिलीव नहीं करेंगे। 1983 नवंबर में प्रिंस फिलिप आने वाले थे शासन गिर। तो प्रिंस फिलिप के मतलब जो मीटिंग थी 11 बजे वो आने वाले थे यहाँ पे, और आफ्टरनून में लायन दिखाने का था उनको। तो एक दिन पहले से हर एक जगह पे लोकेशन करके सब टीम लगा दिया था कि जिस जगह पे भी आवे, क्योंकि वो गाड़ी में से नीचे नहीं उतरते, वो प्रोटोकॉल उनका लगता है। तो यहाँ पे एक डैम है, हिरन डैम, वहाँ पे 4 रास्ता है। वहाँ पे हम लोग एक लोकेशन करके बैठे थे। एक प्राइड हमारे पास था, वो सपोज कल सुबह में आने वाले हैं 10 बजे 11 बजे। तो आज सुबह से हम लोग वो लाइन के साथ थे, मैं और मेरे साथ में दूसरे 2 रेंज ऑफिसर थे, हम 3। तो उसको मतलब वहाँ पे लाइव फीड भी दे दिया ताकि वो कहीं मूव ना कर जाए। फिर पूरा दिन हम वहाँ पे बैठे। अभी भी जंगल में ना तो टेबल होता है ना कुर्सी होती, ज़मीन पे बैठने का होता है। रात को फिर गाड़ी आके हमारा खाना दे गई, ठंडी थी तो कुछ पहनने वाला। रात को 12 बजे तक तो बैठे बैठे बातें की। फिर बोला थोड़ा स्ट्रेच करते हैं अभी, तो स्ट्रेच किया तो सो गए। तीनों सो गए। सुबह आँख खुली तो 5 बजे थे और लायन सामने बैठे थे। अच्छा, बिल्कुल आपके फेस के सामने? बिल्कुल सामने बैठे थे। और उसमें मेरे साथ में जो एक परमार करके RFO हैं, अभी इनका स्टेच्यू लगा हुआ है शासन में, JF परमार। उसके सिराने पे एक जो तकिया था वो काले कलर का था। तो रात को आके वो एक लायन ले गया और उसने उसको फाड़ के देखा कि इसमें कुछ खाने क्योंकि जो काला कलर होता है ना उसको लगता है ये खाने का है, मांस वास। तो अभी इससे ज़्यादा नोबल एनिमल क्या आप सब होता है? एब्सोल्युटली कि बताओ, पिल्लो ही लेके गया, चाहता तो गर्दन भी ले जा सकता है। बिल्कुल। सो ऐसे तो कितने इंसिडेंट्स है। लायन हमें देखा हुआ आपने वीडियो, ऐसा सपोज आप जाते हैं, सामने से लायन आता है, आप खड़े हो जाइए, वो अपना रास्ता निकाल लेगा। हाँ बिल्कुल। एक यहाँ का बहुत फेमस वीडियो हमने देखा है कि मेल लॉयन अच्छा खासा अडल्ट बैठा हुआ है, पीछे से बाइक पे मालधारी शायद आ रहे हैं, तो लॉयन उसको ऐसे पूरा देख रहा है एंड दे आर जस्ट क्रॉसिंग। एक बार मैं ऐसे गाड़ी लेके जा रहा, मोटरसाइकिल लेके, ऐसा टर्निंग था, तो रास्ते के बीच में बड़ा मेल लायन सो रहा था। अभी टर्निंग में अपने को क्या मालूम लायन सोता है, तो मेरे ब्रेक करते करते उसके पेट को गाड़ी का टायर अड़ गया।